हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्जाम गुरु। सिविल एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत अपने दूसरे वीडियो पार्ट्स में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ स्वदेशी मिशन पार्ट 2। तो दोस्तों हम लोग स्वदेशी मिशन की तरफ बढ़ चुके हैं और इसके अंदर आपको जो है क्या करना है दोस्तों। तो स्वदेशी मिशन पार्ट 2 वाले वीडियो में आप जो है हमारे देश की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि यदि आप अपने देश की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो देश को जो है वो विकास होगा। तो देश को आर्थिक मजबूत बनाने के लिए आप अपना थोड़ा सा एक छोटा सा योगदान दोस्तों अवश्य दें। तो आइए अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये दोस्तों आप देख पा रहे हो कि मेरा यूट्यूब चैनल है सिविल एग्जाम गुरु। सिविल एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल को आप जो है यदि पहली बार आए हुए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्वदेशी मिशन के पार्ट्स में आप अपना योगदान दें। दोस्तों मैं जो है यूपीएससी यूपीपीएससी एईस एसएससी जेई आरआरबी जेई और उसके बाकी सब एग्जाम के लिए भी पढ़ाता हूं। तो मैंने भी काफ़ी सारे वीडियो उसके रिलेटेड अपलोड किए हुए हैं। तो यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। और यदि आप जो है कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तभी भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों एक अपना छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आइए स्वदेशी मिशन पार्ट 2 में आगे। दोस्तों अतिथि देवो भव, हम सभी लोग जो है अतिथि का सम्मान करते हैं। गेस्ट इज गॉड। गेस्ट जो होता है, जो मेहमान होता है, उसको हम लोग भगवान के तरीके से मानते हैं। तो यदि कोई मेहमान बन के आपके घर में आता है तो उसे हम लोग विदेशी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाएंगे। आपको याद रखना है दोस्तों कि अभी हम लोग अभी ऐसा समझते थे कि यदि वो कोई मेहमान आएगा तो उसको हम लोग कोल्ड ड्रिंक से स्वागत करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। लेकिन अब जो है खास करके आपको उसको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिलाना है, विदेशी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिलाना है। आप देसी कोल्ड ड्रिंक्स पिला सकते हो। कौन कौन सी चीजें विदेशी हैं, कौन कौन सी चीजें देसी हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और जिसमें आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि चीज़ें जो हैं आपको कौन कौन सी खरीदनी है। दोस्तों आप स्वदेशी मिशन में आप अपना योगदान देने के लिए बस आप जो कोई भी दुकानदार से जो कुछ भी लेने जा रहे हैं वो अपने देश की बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि यदि आप अपने देश की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो देश का पैसा देश में ही रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, देश का जो पैसा है वो देश में ही रहेगा। देश का पैसा देश में ही रहेगा, जिससे देश का जो आर्थिक विकास होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अपने देश के पैसे को अपने देश में ही रखना है, अपने लोगों तक ही अ, आगे उसको भेजना है। देखिए अब मैं इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या है। तो विदेशी चीज जो है ये आपको देख पा रहे हो, एक विदेशी चीज है जिसमें जो है आइसक्रीम जो है वो क्रीमी डिलाइट्स, ये जो है एक विदेशी आइसक्रीम है। इसकी जगह पे आप जो है अमूल की बनी हुई चीज इस्तेमाल कर सकते हो और वाडीलाल की, ये दोनों हमारे देश की जो है वो देसी प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा अमूल जो है भारत का, दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा जो अमूल का प्लांट है वो कहाँ पे है, आणंद डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के। तो आप जो है अमूल की बनी हुई आइसक्रीम खाइए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा और अपने देश के लिए भी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो जब कभी भी आप नेक्स्ट टाइम यदि आइसक्रीम खाने जाए तो आप जो है अमूल की आइसक्रीम खाइए या फिर देसी प्रोडक्ट्स की आइसक्रीम खाइए, वो बेटर रहेगा। दोस्तों हमारे घर में यदि कोई मेहमान आता है तो हम लोग सोचते हैं कि उसको हम लोग नींबू पानी से उसका स्वागत करेंगे तो मेहमान को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, विदेशी कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो पिलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हमारे घर में आए हुए मेहमान को हम अपने घर के अंदर बने हुए चाय कॉफी या नींबू शरबत बना के दे तो उसको भी अच्छा लगेगा और जो है विदेशी चीजों से हम लोग बच सकते हैं। लेकिन हम जो है हम सब लोग आलस के तौर पे चाय कॉफी और नींबू शरबत बनाना ना पड़े इसके लिए हम लोग जो है दोस्तों क्या करते हैं, तो उसको जो है अ, विदेशी कोल्ड ड्रिंक्स पिला के और उसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन अपने को अब करना ये है कि अ, जो देश का जो पैसा है देश में ही रहे, इसके लिए हमें जो है देश के पैसे को देश में ही रखने के लिए विदेशी कंपनियों को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो देश है, हमारी सरकार है, वो विदेशी कंपनियों को
यहाँ से बाइकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश के भी प्रोजेक्ट उनके देश में बिकते हैं इसके लिए। लेकिन अभी आपको करना क्या है, तो खरीदना और ना खरीदना आपके ऊपर है। तो आप जो है अपने देश की कंपनी से बने हुए प्रोडक्ट को ही खरीदिए, तो हमारे लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। महंगाई कम होगी और महंगाई कम होने की वजह से चीजें सस्ती होंगी। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक पर्सन को इनका स्वागत कोल्ड ड्रिंक से किया जा रहा है। अभी तक हम लोग भी ऐसा ही करते आए हुए हैं। आपके घर के अंदर भी कोल्ड ड्रिंक से ही, मतलब मोस्ट ऑफ जो है, जो हायर क्लास के लोग होते हैं, ठीक है, तो सभी के घर के अंदर फ्रिज होता है, और फ्रिज जो है वो कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला, पेप्सी, इन सब चीजों से भरा होता है। तो अब जो है आपको क्या करना है, तो इंडियन जो पे है, इंडियन पे प्रोडक्ट जो है उनको आपको यूज करना है। विदेशी मेहमान कोई भी हमारे देश जो है स्वदेशी बनाने के लिए आप जो है अब आगे से विदेशी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल न करें, और उसके बदले में आप जो है देसी कोल्ड ड्रिंक उनको पिला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक एनालिसिस किया गया है कि कोको कोला का 200 ml का बोतल 15 रुपए का मिलता है, और 200 ml का बोतल 15 रुपए, मतलब 30 रुपए यदि आप खर्चा करते हो तो आपको बिल्कुल 0 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और 400 ml का कोको कोला मिलेगा। अब उसकी जगह पे आप दोस्तों 25 रुपए, या अभी तो 29 रुपया हो गया है, तो उसमें 500 ml जो है आपको अमूल का दूध मिलेगा, और उसमें प्रोटीन जो है वो इतनी मिलेगी। तो आपके लिए वो बहुत ही बेहतर रहेगा। सभी जगहों पे कहीं कहीं दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो दूध के कंपेरिजन में भी महंगा होता है, उसमें प्रोटीन बिल्कुल ही नहीं होता है। तो आप जो है कोल्ड ड्रिंक की बजाय, यदि आप मार्केट में जा रहे हो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो बेटर है कि आप वहाँ पे एक थैली दूध लेके पी लीजिए, और आपको हेल्थ भी अच्छा रहेगा। इससे आपका हेल्थ भी खराब होता है दोस्तों। तो कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए तो बेटर रहेगा, यदि पी रहे हैं तो इंडियन स्वदेशी ही पिए। दोस्तों तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो पेप्सी, कोको कोला, बीज, ये सब जो है वो एक विदेशी प्रोडक्ट्स हैं। इनकी जगह पे आप स्पाइसी यूज कर सकते हो, सोसो यूज कर सकते हो। तो काफी सारे कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो इंडियन है, वो मैं भी अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें जो है वो स्वदेशी हैं, कौन कौन सी चीजें जो है विदेशी हैं। तो आप ये थोड़े थोड़े कंपैरिजन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद मैं अपना एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें काफी सारी ऐसी कंपनियां होंगी जो देसी कंपनी होंगी, और देसी कंपनी के अंदर काफी सारे पे प्रोडक्ट्स जिनका नाम हमको पता ही नहीं होगा, ऐसे कंपनीज भी हमारे पास हैं। तो उनको आपको अभी क्या करना है, एक्सप्लोर करना है उन लोगों। आप जो है इस वीडियो को यदि देख रहे हैं तो करीब करीब आप कम से कम 10 लोगों को शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा, उन लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है अपने देश में। यदि आप फास्ट फूड खा रहे हैं दोस्तों, तो फास्ट फूड के साथ कोई भी विदेशी कोल्ड ड्रिंक को ना पिए, ठीक है। अपने देश की कोल्ड ड्रिंक्स को पीजिए। इससे अच्छा तो आप जो है वो क्या कर सकते हो, आप जो है गन्ने का जूस पी सकते हो। गन्ने का जूस पीजिए तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, और जो है लोगों को, हमारे देश, आपका जो पैसा है आपके लोगों तक ही ठीक है। अब देखिए कि हम लोग ट्रेन में जब ट्रैवल्स करते हैं तो सभी को पानी तो चाहिए रहता है, तो पानी बोतल हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। पानी बोतल हम लोग जो है किलने का, एक्वा फाइना, ये सब चीजें जो हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अब आप जो है जब कभी भी ट्रेन में ट्रैवल करें दोस्तों, उस ट्रेन को बिसलरी का पानी पीजिए, बेली का पानी पीजिए, ठीक है। तो ये जो है हमारे देश के स्वदेशी प्रोडक्ट हैं। आप जो है ये किलने के बॉटल्स मत खरीदिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जो है आगे से जब कभी भी अपने बिसलरी का बॉटल ही पिएंगे, जब कभी भी, मतलब कभी भी ट्रैवल करेंगे कहीं पे भी, तो आप देख पाएंगे कि हाँ बिसलरी पीजिए, या फिर पानी का बोतल आप ले रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो बोतल जो है वो स्वदेशी है कि विदेशी है, वो आपको ध्यान रखना है। जिससे विदेशी शुद्ध पानी की बोतल जैसे इंडियन शुद्ध पानी का बोतल उपलब्ध है, तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दोस्तों बहुत यहाँ पे अच्छा स्लाइड लगाया गया है कि गन्ने का जूस, ये जो है काफी इम्पोर्टेंट है। ये इसका तो इस्तेमाल आपको करना ही चाहिए गर्मी के सीजन में, या कोई कभी भी सीजन में। आप जो है कोल्ड ड्रिंक्स पीने के आदत से बाज नहीं आ रहे हो तो कोल्ड ड्रिंक्स उसको मत पीजिए, यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जो है गन्ने के जूस का इस्तेमाल कीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, और आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर रहेगा। और जिसमें क्या होगा कि ये जो है हमारे लोकल्स लोगों तक पहुंचेगा, जो लोकल, जो बाड़ी, जो ठेले पे लगा के गन्ने का जूस बेचते हैं, उन लोगों तक सीधा डायरेक्ट पैसा उनको पहुंचेगा। तो उनको क्या मिलेगा, एक स्वरोजगार मिलेगा।
जिससे कि जो है जब उनको रोजगार मिलेगा तो देश को हम लोग आर्थिक मजबूत बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि आप जो है गर्मियों के सीजन में सब लोगों को पसंद है माजा पीना, स्लाइस पीना, तो सभी लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स पीना तो पसंद है ही, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप जो है इंडियन फ्रूटी पीजिए, ठीक है। कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, फ्रूटी पियो या माजा पियो, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये हो जाता है कि जब आप माजा खरीदोगे तो माजा खरीदने के लिए जो 40 रुपए आप पे करते हो आधा लीटर के लिए, और वो पैसा आपको कहाँ जाएगा, आपके विदेश में चला जाएगा, उस पैसा का देश में कोई भी उपयोग नहीं होगा। लेकिन आप जो एक फ्रूटी पीते हो या मैंगो सिप पीते हो, तो जो है वो उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो देश की कंपनी के अंदर लगेगा, और देश के अंदर का जो पैसा होगा वो देश के विकास में लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट टाइम भी आप कभी भी जब आप फ्रूटी पीने जब कभी भी आप कोई भी स्लाइस वगैरह ये सब पीने जाएं तो आप जो है ध्यान रखेंगे कि आपको स्लाइस नहीं लेना है, माजा नहीं लेना है, उनकी जगह पे क्या लेना है, इंडियन देसी प्रोडक्ट लेना है, जैसे कि फ्रूटी। सेम सेम एज इट इज, आप बच्चों के लिए फ्रूटी खरीदते हो ना, तो वैसे ही आप बड़े हो गए हो तो आप भी, आपके लिए भी आपको फ्रूटी। इसके बजाय आप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है नारियल पानी पी सकते हो, क्योंकि नारियल पानी जो है, अभी हम लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति बीमार होता है वही नारियल पानी पीता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जो है हर दिन एक नारियल पानी पीजिए, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, पेट सही रहेगा, ठीक है। आप बहुत सारे इसके अंदर ऐसे तत्व जो होते हैं जो आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक। तो और ये सस्ता भी होता है, कम से कम मुझे लग रहा है कि एक नारियल पानी आपको 20 रुपए में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और आप जो है वही कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए 40 रुपए खर्चा करोगे, तो उसमें तो उतने में तो आपको ये 2 नारियल पानी आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि आप मेरे इस वीडियो के द्वारा आपको कोई भी जानकारी हो रही है तो आप इस जानकारी को दूसरे तक भी शेयर कीजिए। दोस्तों विदेशी सोडा की जगह पे आप देसी सोडा का इस्तेमाल कर सकते हो, बिस्लरी का सोडा भी आता है, किंगफिशर का भी आता है, ठीक है। तो आप जो है जब कभी भी सोडा पीने जाओ तो आपको ध्यान रखना है कि विदेशी सोडा की जगह पे आप देसी सोडा का इस्तेमाल कीजिए, वो बेहतर रहेगा आपके लिए, हमारे विकास के लिए। अब जो है दोस्तों सोडा पीने से अच्छा है आप नींबू शरबत पी लीजिए, ठीक है। ये तो बहुत ही 100% इंडियन स्वदेशी कोल्ड ड्रिंक्स भी माना जाएगा इसको, नींबू शरबत को 100% इंडियन स्वदेशी कोल्ड ड्रिंक माना जाएगा। जो आप नींबू शरबत पीते हो तो जो चीजें काफी सारी, नींबू के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। और मोंगवारी, जब आप चीजें जो है कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पियोगे तो देश में जो है महंगाई जो है वो कम होगी, ठीक है। जब नींबू शरबत पियोगे तो देश के एक व्यक्ति को भी यदि आपके नींबू शरबत पीने की वजह से जो उसको पैसे मिल रहे हैं तो वो क्या होगा, आर्थिक मजबूत बनेगा। આપણા જે પૈસા વિદેશવાળા મોજ કરે છે અને અહીં આપણે એક એક રૂપિયા માટે ઝઘડીએ છીએ। इसका मतलब दोस्तों कि हमारे पैसे का उपयोग जो है विदेश वाले करते हैं और हमारा पैसा विदेश में जाता है, और हम सब लोग जो है एक एक रुपए के लिए आपस में ही लड़ते हैं। तो अब जो है लड़ाई झगड़ा छोड़ के स्वदेशी की तरफ जाना है, और आप जो है नींबू शरबत गर्मी के सीजन में तो बहुत पी ही सकते हैं, सबको प्यास लगेगी तो नींबू शरबत की तरफ जाइए। कोल्ड ड्रिंक जो है आपको प्यास नहीं बुझाएगा, कोल्ड ड्रिंक जो है वो आपको परेशान ही करने वाला है। आइए देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप जो है विदेशी ये पीने से अच्छा नेचुरल जो जूस पीते हो, तो ये जो है नेचुरल जूस और ये सब पीने की जगह पे आप जो है रेड बुल, रेड ऑरेंज पी सकते हो, फ्रेस्टी गोल्ड का पी सकते हो, ठीक है। जूस आपको पीना है तो पतंजलि का जूस भी आप पी सकते हो, ठीक। वो 100% दोस्तों देसी प्रोडक्ट है पतंजलि का। आगे देखते हैं, आप जो है यदि आप बाइक वगैरह यूज कर सकते हो करते होंगे तो उसके अंदर आपको ऑयल की जरूरत पड़ती है। विदेशी इंजन ऑयल की जगह पे आप जो है स्वदेशी इंजन ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ये जो दिख रहा है मैक का है, ठीक है, सेवरो का यूज करना चाहिए आपको, ठीक। तो जो लोग व्हीकल वगैरह चलाते हैं उनके लिए खास ध्यान देना है कि इंडियन ऑयल जो आप खरीद रहे हो वो भारत के ऑयल को ही आपको खरीदना है। इस इसार इसार गैस और ऑयल ये आपको नहीं लेना है, ठीक।
तो चीजें जो है आप जो है कैस्ट्रोल हम लोग ऐड देखते हैं, ज्यादातर चीजें जो है हम लोग ऐड से सीखते हैं। हम लोग कोई भी टीवी देख रहे हैं तो उसके अंदर काफी सारे ऐड आते हैं, तो ऐड जो है दोस्तों विदेशी कंपनी के ही आते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे ये लोग ज्यादा देते हैं, इनकी वजह से इनके ऐड काफी ज्यादा आते हैं, और ऐड की वजह से हम लोग ऐड देखने के बाद उनको ही खरीदते हैं। ठीक है, तो अब चीजें जो है आपको बदलनी पड़ेंगी थोड़ी, और जितना ज्यादा बदलाव लाओगे उतना ही हमारे देश के परिवर्तन में आपका योगदान होगा, देश आर्थिक मजबूत बनेगा। आइए दोस्तों, अभी देखिए आपके घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें होती हैं, जैसे रिमोट हो गया, घड़ी हो गया, उसके अंदर हम लोग जो सेल डालते हैं, हम लोग ज्यादातर एवरेडी का सेल डालते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि एवरेडी जो है वो एक विदेशी कंपनी है। तो आप जो है अब क्या करोगे आगे से, यदि आपके घर के अंदर रिमोट का सेल खत्म हो गया होगा तो आप ये निप्पो का यूज कीजिए। ठीक, तो क्वालिटी सेम है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि आप एवरेडी खरीदोगे तो इनके पैसे जो है वो कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। अभी तक मेरा इंटेंशन आप समझ गए होंगे दोस्तों कि किस तरफ मोड़ रहा है हमारा। जो टॉपिक ही है वो स्वदेशी मिशन है, तो स्वदेशी मिशन का पहला वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आज जो है वो दूसरा वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो चीजें जो है आपको ध्यान से देखनी है कि क्या क्या चीजें आप खरीद। दोस्तों एक और शब्द बहुत अच्छा लिखा गया है कि मेड इन इंडिया। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को मेड इन इंडिया लिख के बेचती हैं। तो सभी ऐसे प्रोडक्ट जिसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है वो मेड इन इंडिया की नहीं होती है, क्योंकि देश में, अपने देश में वस्तुओं को बेचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, तो उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखवा देते हैं। तो आपको कोई भी चीज खरीदने से पहले उसको प्रॉपर वे से पता लगा लेना पड़ेगा कि ये देश की चीज है या विदेशी है। ठीक है, अब हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ते हैं। हम सभी लोग जो है अभी इलेक्ट वर्चुअल दुनिया में है दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोग जब कभी भी कंप्यूटराइज की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, तो जैसे सोनी का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये पेन ड्राइव्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग सैनडिस्क का पेन ड्राइव, एचपी का पेन ड्राइव, ये सब पेन ड्राइव जो है दोस्तों विदेशी हैं, जिनका नाम हम लोगों ने सुना हुआ है और अभी तक हम लोग यही यूज करते आ रहे हैं। अब आपको करना क्या होगा, तो आपको जो है स्वदेशी आईबेल, जो है आईबेल पूर्ण रूप से भारतीय कंपनी है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मोसार बेल यूज कर सकते हो। ठीक है, सिमोट्रॉनिक्स का यूज करना चाहिए आपको दोस्तों, क्योंकि ये जो है इन चीजों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, जिससे ये इनका मार्केट धीरे धीरे क्या हो रहा है, उठ रहा है, और मतलब ये मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पा रही हैं, क्योंकि लोग इन्हें जानते ही नहीं है। तो यदि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में जानोगे ही नहीं तो उसको खरीदोगे कैसे? तो अभी आपको क्या करना है, तो लोगों को बताना है कि हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स कौन से हैं और हम जो है कैसे देश के विकास में अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी लोगों के पास जो सिम कार्ड होगा, जैसे कि वोडाफोन, ये भी एक विदेशी कंपनी है। ठीक, एमटीसी ये विदेशी कंपनी है, टेलीनॉर विदेशी है, एयरसेल विदेशी है, एमटीएस विदेशी है। दोस्तों मेरे पास तो आइडिया है, आइडिया जो है वो देसी कंपनी है। तो आप जो है देसी सिम कार्ड यूज कर सकते हो। यदि आपके पास कोई विदेशी सिम कार्ड का नंबर है तो आप क्या कर सकते हो, उसको जो है एमएनपी करवा के, आपके नंबर बदले बगैर आप जो है एमएनपी मोबाइल पोर्टेबिलिटी करवा के आप जो है इंडियन सिम कार्ड में ज्वाइन कर सकते हो। जियो जो है, वीडियोकॉन, ये सब जो है दोस्तों देसी कंपनी है। एक और चीज आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, कि इंडियन कंपनी ने लोकल नहीं समझो, परंतु इंडियन कंपनी पर अभिमान એટલે प्राउड रखो। दोस्तों भारत की जितनी भी कंपनी है उसको आपको लोकल नहीं समझना है। यदि आप उसको लोकल समझ रहे हो तो ये बहुत ही व्यथा कहलाएगी। अब आपको हमें क्या करना है कि अपनी भारत की कंपनियों पे हमें प्राउड फील करना पड़ेगा, जिससे जो है तभी देश का स्वदेशी मिशन जो है वो सफल हो पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को लोकल की तरफ बढ़ने के लिए बोल दिया है। ठीक है, आत्मनिर्भर बनने के लिए बोल दिया है। हमें जो है क्या करना है, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। चीजें जो है, हमें जो है अपने देश में काफी सारे प्रोडक्शन लाने हैं। तो वो चीजें हम लोग कब ला सकते हैं, जब हम लोग अपने देश के विकास में, या फिर यदि हम लोग कोई भी चीज अपने देश में बनाएं
और वो चीज हमारे देश के लोग खरीदें, तो ही जाके हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो हमें जो है अपनी कंपनियों पे प्राउड फील करना पड़ेगा। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत मित्रों। मिलेंगे इसी तरीके से नए वीडियो की तरफ तरफ यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल पे पहली बार विजिट किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कम से कम आपको 10 लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना है, जिससे कि उन लोगों को भी पता चले कि हाँ, अपने देश की ऐसी भी हालत है कि हम लोग जो हैं हमारे देश के प्रोडक्ट होने के अलावा होने के बावजूद भी हम दूसरे देश के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो देश को आर्थिक मजबूत बनाने के लिए दोस्तों लोकल की तरफ बढ़ना है, हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। क्या करना है? आत्मनिर्भर बनाना है, तो जिससे जो है हमारा देश जो है वो क्या करेगा? देश जो है दोस्तों विकास करेगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।